नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 12वीं लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई है रेलवे में, अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू। तो उसमें आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, यानी जो 12वीं वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो एक बार जरूर देख लें ये वीडियो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। इसमें 4 तरह की पोस्ट है। लेवल 3 की सीसीटीसी है, उसके बाद जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। 3 ये लेवल 2 की वैकेंसी है। तो सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, फीमेल के लिए कैसा रहेगा, यानी गर्ल्स के लिए कैसी कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। यदि आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होंगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट जितने हो सके उतने लगाने हैं। उसके लिए प्रेपेप आपके लिए ऑफर लेके आया। प्रेपेप मात्र 299 रुपए में 1 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन दे रहा है, जिसके लिए आपको मेरा कोड BATE15 यूज करना होगा, जिससे आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको 50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे और इसका लेवल बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको ग्रुप डी में आरआरबी जेई, आरआरबी कांस्टेबल, आरआरबी एसआई, आरआरबी एनटीपीसी सभी को कवर किया गया है। तो प्रेप ऐप आप अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उनकी वेबसाइट पर जाकर भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट में टोटल कितनी पोस्ट है। आपके टोटल 4 पोस्ट है। इसमें आप सबसे पहले देखोगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसे हम शॉर्ट में सीसीटीसी बोलते हैं, फिर अकाउंट क्लर्क, फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और फिर ट्रेन क्लर्क। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3445 पोस्ट आई है, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी सीसीटीएस की है, सीसीटीसी की 2022। बाकी फिर देखते हैं दूसरे नंबर पर जूनियर क्लर्क की, फिर अकाउंट क्लर्क की और सबसे कम ट्रेन क्लर्क की। तो पोस्ट प्रेफरेंस हमेशा ऐसी पोस्ट को देना चाहिए ताकि हमारी जो आगे आने वाली सर्विस होती है काफी अच्छी बीते, उसमें प्रमोशन वगैरह अच्छा हो। तो उससे को सोच के हमें पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है। तो सबसे पहले हमें लेवल 3 का चेक करेंगे, उसमें मेडिकल देखेंगे तो B2 है सीसीटीसी का, फिर ट्रेन क्लर्क का A3 है और अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क दोनों का C2 है। अब बात करें इन 2 पोस्ट की, अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क की, इनमें दोनों में टाइपिंग टेस्ट होगा। और जो 2 पोस्ट बच गई हमारी ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनमें डायरेक्ट CBT फर्स्ट होगा, CBT सेकंड होगा और डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो CBT फर्स्ट होगा जो कॉमन फॉर ऑल पोस्ट रहेगा, और CBT 2 होगा जो लेवल वाइज होगा। पर इस बार नोटिफिकेशन में देखने को मिला है कि ये लेवल वाइज नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जब 2019 में हुआ तो लेवल वाइज हुआ था। इस बार यहाँ भी कॉमन आपको टेस्ट देना पड़ेगा लेवल 2 और लेवल 3 के लिए। और उसके बाद जब CBT 2 हो जाएगा उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इन 2 पोस्टों की। यदि आप क्वालिफाई करते हो, यानी आपकी कट ऑफ क्लियर होती है टाइपिंग की, तो इन 2 पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट होगा। अब हमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, इस पर हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो जब भी पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं तो 2 स्टैंडर्ड देखे जाते हैं, एक तो जॉब प्रोफाइल, एक मेडिकल स्टैंडर्ड। कुछ एस्पिरेंट है जिनके अभी चश्मा लगा हुआ है, क्या वो कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस में डालें, ऐसे आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि मेरी 2D से अधिक है चश्मा, 4D से अधिक है। तो इस पर मैं थोड़ा बताऊंगा कि इसमें आपको कैसे प्रेफरेंस देनी है। तो सबसे पहले कुछ मेन टॉपिक रहते हैं। प्रेफरेंस आपको सभी पोस्ट दे सकते हो, जितनी भी 4 पोस्ट हैं सभी के प्रेफरेंस दे सकते हो। यदि आप कोई चाहो कि मैं इस पोस्ट को प्रेफरेंस में नहीं देना चाहता, जैसे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है उस पोस्ट के लिए, जैसे ट्रेन क्लर्क की बात करूं तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और A3 में आप सुटेबल नहीं हो, तो आप छोड़ सकते हो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेवल 2 और 3 की पोस्ट प्रेफरेंस एक साथ एक ही फॉर्म में देनी है, कोई अलग अलग फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एक ही आरआरबी आप चूज कर सकते हो, उसी आरआरबी में आपको सभी पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस देना है, यानी अलग अलग फॉर्म नहीं भरना किसी भी पोस्ट के लिए। और पोस्ट पर जो प्रेफरेंस दोगे आप, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होती है, यानी कट ऑफ जब क्लियर करते हो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होती है। तो सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A3 हमारा ट्रेन क्लर्क में मांगा गया। तो A3 में हमारा जब डिस्टेंस विजन चेक होता है तो 6/9 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, पर ग्लासेज 2D से अधिक नहीं होना चाहिए। और नियर विजन की बात करें तो नियर विजन भी 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। इसमें आपका कलर विजन टेस्ट भी होगा, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन सभी टेस्ट होंगे। यानी जिसके कलर ब्लाइंडनेस है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जो ट्रेन क्लर्क की है। बाकी रह गया 2 मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2। B2 में डिस्टेंस विजन की बात करें तो 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज। इसमें आपकी 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए जो ग्लासेज लगी है।
फिर नियर विजन की बात करें तो 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज है। इसमें आपका कोई कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं होगी, यानी कलर विजन टेस्ट नहीं होगा, ना बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा। तो यहाँ आप इस पोस्ट पर जो कलर ब्लाइंडनेस के कैंडिडेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। यह पोस्ट आपकी CCTC। अब बात करते हैं C2 की। C2 में आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। ये रेलवे का सबसे लोएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें 6/12 और नील, यानी उसके बाद कितना भी आपका हो, विद और विदाउट ग्लासेज। नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज है। इसमें आपको सिर्फ क्लोज वर्क यानी कंप्यूटर वर्क करना होता है। उसके लिए ये पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालनी है ये मैं आगे बताऊंगा। ये C2 का आपको मेडिकल मैंने बता दिया कि C2 में सिर्फ आपको डेस्क वर्क करना होता है। तो ये था मेडिकल के बारे में। अब बात करते हैं कि जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, एक होता है कि पैसा अधिक चाहिए या ओवरऑल चाहिए। तो CCTC एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको इन सभी पोस्ट से अधिक पैसा कमाने का मौका मिलता है, जिसे हम TC बोलते हैं, ट्रेन क्लर्क बोलते हैं, या TT भी आगे ये जाकर TT बनते हैं। जो आप ट्रेन में देखते हो, जो टिकट चेकिंग करते हैं आपके, वो CCTC स्टाफ होता है। तो इनकी ट्रेन में जब ड्यूटी लगती है तो इनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा तो इनका पैसा नॉर्मली सी बात है कि ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा तो पैसा अधिक मिलेगा, सैलरी अधिक मिलेगी। यह एक शिफ्ट जॉब रहती है। इसमें आपकी 3 शिफ्टों में जॉब रहती है। एक तो ट्रेन में ड्यूटी लगाई जा सकती है। ट्रेन के अलावा आपकी बुकिंग काउंटर पे ड्यूटी लगाई जा सकती है। PRS पे आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। रिजर्वेशन में ड्यूटी लगाई जा सकती है। पार्सल में ड्यूटी लगाई जा सकती है, पार्सल बुकिंग होती है जहाँ। DRM ऑफिस में भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो ड्यूटी कहीं भी लगाई जा सकती है, मगर घूम फिर के आपको TC भी बनाया जा सकता है। और रोटेशनली ये चेंज होता रहता है। रोटेशनली आपको कभी बुकिंग काउंटर पे आपकी ड्यूटी रहेगी, कभी आपको ट्रेन में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म पर भी ये टिकट चेक करते हैं, वो भी TC रहते हैं। तो इनकी जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दी। अब ये 2 पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क। इनकी कोई शिफ्ट जॉब नहीं होती, इनका ओनली डे वर्क रहता है। यदि DRM ऑफिस में इनकी पोस्टिंग है तो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 इनकी जॉब रहती है। यदि इसके अलावा जैसे जूनियर क्लर्क की सबऑर्डिनेट ऑफिस में भी ड्यूटी लग जाती है, वहाँ उनकी पोस्टिंग होती है। छोटे छोटे ऑफिस बने होते हैं, जैसे SSC का ऑफिस हो गया, IDN का ऑफिस हो गया, वहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती है। वहाँ मंडे टू सैटरडे रहता है, वहाँ 9 to आपका 4 रहता है टाइमिंग, और ओनली डे जॉब रहता है। वहाँ आपकी कोई नाइट शिफ्ट नहीं रहती। तो इन दोनों पोस्ट में आपकी कोई नाइट शिफ्ट नहीं रहती। फिर बात करते हैं ट्रेन क्लर्क की। ट्रेन क्लर्क में आपकी नाइट ड्यूटी लगती है। इसमें आपको यार्ड में भी काम करना पड़ता है। यार्ड जहाँ ट्रेन की बोगी खड़ी होती है, वहाँ जैसे साफ सफाई होता है, उसका मेंटेनेंस हो सकता है, या फिर लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो वहाँ ट्रेन क्लर्क की ड्यूटी लगती है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर के साथ भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, और इसके साथ साथ कंट्रोल में भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, जो DRM ऑफिस में होता है। तो इसकी भी शिफ्ट में जॉब रहती है। यानी इन 2 पोस्ट की आपकी बिना शिफ्ट की है, ये 2 आपकी शिफ्ट की जॉब रहती है। यदि पैसा अधिक कमाना है तो प्रेफरेंस ये रखिए, क्योंकि सैलरी अच्छी मिलती है इनमें। सबसे ज़्यादा इनमें दोनों में सेम सैलरी रहने वाली है। ट्रेन क्लर्क में भी यदि नाइट शिफ्ट रहती है तो नाइट शिफ्ट का नाइट अलाउंस मिलता है। नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी रहती है तो नेशनल हॉलीडे भी अलाउंस मिलता है। अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क में कोई नेशनल हॉलीडे अलाउंस नहीं मिलता, ना कोई नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। उनमें एक बेसिक सैलरी बनती है। फिर आता है कि स्कून वाली नौकरी चाहिए, या फीमेल के लिए मैं बता दूं, जैसे गर्ल्स पूछती है कि मुझे कौन सी प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो स्कून वाली नौकरी होती है, जैसे अकाउंट क्लर्क हो गया और जूनियर क्लर्क। जो प्रोफाइल मैंने बता दी, यदि आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के जो प्रोफाइल की डिटेल वीडियो बनाई हुई है उनके लिंक दिए हुए हैं। वहां जाकर आप इंडिविजुअली एक एक पोस्ट का जो प्रोफाइल देख सकते हो, सैलरी स्लिप देख सकते हो, क्या क्या कार्य रहते हैं, प्रमोशन कैसा रहता है, सभी देख सकते हो। यहाँ मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फील करनी है आपको। यहाँ तो एक बार ओवरऑल बता रहा हूँ, फिर कंडीशन बनाकर भी बताऊंगा कि कंडीशन में आपको कैसे प्रेफरेंस डालनी है। तो स्कूल वाली पोस्ट की बात कर रहे थे, और प्रमोशन भी अच्छा, तो अकाउंट क्लर्क 1 नंबर पे रखिए, सबसे ज्यादा प्रमोशन इसका ही होता है। फिर जूनियर क्लर्क 2 साल में आप 2800 पे पहुंच जाओगे। फिर CCTC की बात करें तो CCTC में भी आप जब लेवल 3 पे आते हो तो लेवल 5 पे पहुंच जाते हो, और यहाँ जूनियर क्लर्क लेवल 2 से लेवल 5 पहुंच जाते हो। और फिर ट्रेन क्लर्क की बात करें तो यहाँ ठीक ठाक प्रमोशन होता है। मगर हमेशा जब RRB आप चूज करते हो, RRB हमेशा अपना होम RRB चूज करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप C की पोस्ट है। यहाँ आपका ट्रांसफर बहुत ही मुश्किल होता है,
तो ऐसा आरआरबी चूज करो अपना, या तो होम आरआरबी हो या नियरेस्ट जो आपके आरआरबी लगते हैं उनमें आरआरबी में आप अप्लाई करो, ताकि आपका घर के आसपास पोस्टिंग हो। तो अब हम कंडीशन वाइज देखते हैं कि हमने जैसे प्रेफरेंस में डाला सबसे ऊपर सीसीटीसी, फिर अकाउंट क्लर्क, फिर जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। मेडिकल स्टैंडर्ड हमें पता चल ही गया है कि मेडिकल सीसीटीसी का B2 है और अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क का C2 और ट्रेन क्लर्क का A3 मेडिकल है। तो अब इस पहली कंडीशन में देखते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड किसी कैंडिडेट का A3 है, लेवल 2 में 93 नंबर है और लेवल 3 में 90 नंबर है, तो इन्हें कौन सी पोस्ट अलॉट होगी? तो सबसे पहले मेडिकल देखा जाएगा प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में A3 मेडिकल है, यानी ये सभी मेडिकल पास करते हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि लेवल 3 में इनके नंबर कितने हैं, तो लेवल 3 में 90 नंबर है और कट ऑफ भी 90 नंबर गई है, तो पहली पोस्ट इनको अलॉट हो जाएगी, नीचे की पोस्ट में इनको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। यदि ये अंडरटेकिंग देते हैं तो फिर नीचे की पोस्ट में देखा जाएगा। अंडरटेकिंग मीन्स ये होता है कि मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए, नीचे की पोस्ट चाहिए, तो फिर अंडरटेकिंग दे सकते हो आप डीबी के टाइम। फिर दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, नंबर उतनी है, लेवल 2 में 93 है, लेवल 3 में 90 है, पोस्ट प्रेफरेंस सेम दी है आपने, सीसीटीसी को 1 नंबर पे, फिर अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेंड्स क्लर्क को रखा है। मगर जब हम प्रेफरेंस में देखते हैं कि पहली पोस्ट के लिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और कैंडिडेट का है C2, तो यहां ये पहली पोस्ट है इनको नहीं मिल सकती क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड पास नहीं है। फिर दूसरी प्रेफरेंस देखी जाती है, यानी आप पहली पोस्ट के लिए मेडिकल में फेल हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नीचे जितनी पोस्ट है, जितनी आपकी कट ऑफ क्लियर है, सभी पोस्ट में कंसिडर किया जाएगा। तो दूसरी पोस्ट देखी जाती है C2 मेडिकल है इनका और 82 नंबर चाहिए, तो और यह लेवल 2 की है, तो लेवल 2 की है, तो लेवल 2 की कैंडिडेट के 93 नंबर है और कट ऑफ 82 है, तो फिर इनको यह अकाउंट क्लर्क की पोस्ट अलॉट हो जाएगी। तो क्योंकि ऊपर रखी है, यदि किसी ने जूनियर क्लर्क ऊपर रखी है तो जूनियर क्लर्क अलॉट हो जाएगी, अकाउंट क्लर्क ऊपर रखा है तो अकाउंट क्लर्क अलॉट हो जाएगी। ये कंडीशन 2 थी। कंडीशन 3 की बात करें, यदि कैंडिडेट का मेडिकल A3 है और लेवल 2 में 93 और लेवल 3 में 90 है, उसने क्या किया कि जब लेवल 2 की जो पोस्ट थी उनका प्रेफरेंस में ऊपर रख दिया, जैसे ट्रेंड्स क्लर्क को रख दिया, फिर अकाउंट क्लर्क को रख दिया, फिर जूनियर क्लर्क को, फिर सीसीटीसी को। यह लेवल 3 की पोस्ट है, बाकी ये लेवल 2 की है 3 पोस्ट। तो क्या होगा इस कंडीशन में? तो क्या यहां देखोगे लेवल 2 के में 93 है, तो पहली पोस्ट देखोगे तो 91 नंबर है, तो इनको ट्रेंड क्लर्क मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। रेलवे हमेशा लेवल के अकॉर्डिंग देती है, इसमें हमेशा फिर लेवल देखा जाएगा। तो लेवल 3 की पहली आपको देखा जाएगा, तो लेवल 3 की कट ऑफ क्लियर है कि आपकी, चाहे आपने प्रेफरेंस में उसे 3 नंबर पे रखा है, 4 नंबर पे रखा है, कहीं भी रखा हो। तो लेवल 3 में जैसे सीसीटीसी है, तो सीसीटीसी में 90 नंबर चाहिए आपको, तो 90 लेवल 3 में है और मेडिकल भी A3 है, तो यानी B2 पास है, तो सीसीटीसी मिलेगी, चाहे आपने प्रेफरेंस में उसे 4 नंबर पे रखा हो। उसके बाद यदि यहां फेल होते हो तो फिर आपका यह ऊपर वाला प्रेफरेंस देखा जाएगा। कंडीशन 4 में देखो, कंडीशन 4 में क्या होता है कि A3 मेडिकल है, लेवल 3 में 89 नंबर है और लेवल 2 में 93 नंबर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो पहले लेवल 3 देखो, लेवल 3 चाहे आपने 4 नंबर पे दे रखा हो, यहाँ कट ऑफ क्लियर है क्या? कट ऑफ 90 नंबर है, कैंडिडेट का नंबर है 89, तो यहाँ क्लियर ही नहीं है, तो यह पोस्ट इनको नहीं मिल सकती। फिर इन 3 पोस्ट में से देखा जाएगा कि कौन सी की कट ऑफ क्लियर है। तो 93 नंबर है, पहली पोस्ट में A3 मेडिकल चाहिए, पास है, और 93 है तो 93 नंबर है और 81 चाहिए थे, तो यहाँ भी कट ऑफ क्लियर है, तो पहली पोस्ट अलॉट हो जाएगी ट्रेंड्स क्लर्क। यहाँ ये जो कट ऑफ लिखी है ये मैंने अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ लिखी है, UR की कट ऑफ है, लगभग एवरेज निकाला जाए ऑल ऑफ इंडिया के जितने भी RRB है तो लगभग यही कट ऑफ रहती है। अकाउंट्स क्लर्क की बात करें तो 82 के आसपास, जूनियर क्लर्क की 80 के आसपास, और ट्रेंड्स क्लर्क की 91 95 के आसपास, और CCTC की भी 90 से 95 के बीच में कट ऑफ रहती है। ये कंडीशन 4 थी। कंडीशन 5 में देखोगे तो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और लेवल 2 की पोस्टों को पहले प्रेफरेंस दे रखा है, फिर लेवल 3 की प्रेफरेंस डाल रखी है, और नंबर 89 लेवल 3 में, लेवल 2 में 93, तो पहले लेवल 3 की कट ऑफ 90 चाहिए, तो यहाँ ये कंडीशन फेल हो जाती है क्योंकि हमेशा पहले लेवल 3 देखा जाता है, फिर लेवल 2 देखा जाएगा। तो पहली पोस्ट ट्रेन क्लर्क है, तो ट्रेन क्लर्क में A3 चाहिए मेडिकल, और कैंडिडेट का है B2, तो यह भी इनका कट हो गया। फिर ये जो 2 पोस्ट बचती है C2 वाली, इसकी कट ऑफ दोनों की क्लियर है, तो प्रेफरेंस में जो ऊपर है वो अलॉट हो जाएगी। जैसे यहाँ अकाउंट क्लर्क ऊपर है तो अकाउंट क्लर्क अलॉट हो जाएगी।
तो ये मैंने 5 कंडीशन आपको बना के बताई कि कैसे कैसे आपको प्रेफरेंस देनी होगी। आइडिया आपको आ गया होगा कैसे प्रेफरेंस देनी है। जो प्रोफाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हो कि जो प्रोफाइल क्या क्या है, किस जॉब में कैसा कार्य रहता है, क्या सैलरी रहती है, क्या प्रमोशन रहता है, पूरी डिटेल में 15 से 20 मिनट से बताया गया है एक एक पोस्ट का। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।